महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में वो उसमें प्रोग्राम रखा गया अपने वार्ड में। तो वैसे निरंतर हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आज कनिका मैडम ने यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको सैनिटरी पैड जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और महिलाएं आगे कैसे बढ़ें, आगे हर ट्रेड के अंदर या सामाजिक या धार्मिक प्रोग्रामों में आगे कैसे काम करें, इसके लिए कनिका ने और डॉक्टर शोभा विजेंद्र और एसडीएम मीना त्यागी ने सबके सामने जो है बातें रखी हैं। और जहाँ भी कोई दिक्कत लगे तो हम उनके साथ हैं। आज महिला सशक्तिकरण के विषय के ऊपर आज एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कि उदित फाउंडेशन के सहयोग से ये सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें काफ़ी सारी सैकड़ों जो हमारी बहनें हैं इसमें आई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण अपने आप में एक गंभीर विषय भी है। और ये इसलिए है कि जो हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या अपने परिवार में अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी रहे। वैसे तो हम इसमें जो महिला सशक्तिकरण है वो जो विषय है वो छोटा सा शब्द है कहने में, लेकिन गंभीर विषय है। और किस तरह से समाज में महिलाओं की भागीदारी रहे उसके विकास में, और अपने परिवार में जब ब्याह शादियां होती हैं या कोई परिवार में कोई भी आयोजन होता है तो उसमें भी महिलाओं को समान रूप से उतनी ही उसके निर्णय को मान्यता दी जाए जितना कि पुरुष के जो है निर्णय को मान्यता दी जाती है। आज हमारी बहनें सभी सशक्त हैं, उनको सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि उनको भी परिवार में उनको एक सपोर्ट मिले ताकि वो भी बाहर निकलकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर पाएँ। और आज जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने समय से भी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई को हम देखें या जो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, जिन्होंने भी काशी के इतने बड़े काशी के मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो महिलाएं हमेशा शुरू से ही जो है वो सशक्त हैं। और जब अंग्रेज़ों का जो राज हुआ, गुलामी हुई भारत में, तो जो बहुत सारी प्रथाएं हमारी आ गई, लेकिन इनके बावजूद भी आज महिला सशक्त है और अपने जो निर्णय है वो स्वयं लेती है। तो इसमें आज इसी विषय को आज लिया गया, और जो हमारी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो महिलाओं को लेकर हैं उनमें भागीदारी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदारी रहे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, बेनिफिट उठाएं। इसी को आज मद्देनज़र रखते हुए यह आज सेमिनार आयोजित किया गया। देखिए, कनिका जी को मैं थोड़ा पहले से जान गई हूँ, क्योंकि जब हमारी कोविड की सेकेंड वेव आई थी उस टाइम पर ये अपने एरिया के वासियों की प्रॉब्लम लेकर इतनी इन्वॉल्व थी और एक्टिव थी कि मेरे मन में उनके लिए आदर की भावना आई। क्योंकि ऐसे बहुत कम पॉलिटिशियंस मैंने अपने टेन्योर में नौकरी में देखे हैं जो एक्चुअली अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और कनिका जी के साथ साथ संदीप जी से भी मुलाकात हुई जब हमारी सेकेंड वेव गुजर गई और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारा काफ़ी परवान चढ़ गया। उसके बाद दोनों मिलने आए और मुझे पर्सनली थैंक्स किया। बट आई मस्ट टेल यू कि उससे पहले हम लोग बिना मिले ही बहुत सारा काम इकट्ठे कर चुके थे। तो वुमेन सशक्तिकरण तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, सब्जेक्ट है जिस पर ये लोग काम कर रहे होंगे, बट ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। एंड आई मस्ट से कि कनिका जैन आपके क्षेत्र के लिए एक एसेट है। जैसा मैडम अभी आप बता रहे थे कि स्लम एरिया में बड़ी दिक्कत आती है वहाँ पर आप लोगों को समझाने में, वुमेन्स को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे रहती हैं? आई थिंक ये आप किसी उस क्षेत्र के वासी से पूछेंगे तो वो बहुत अच्छा जवाब दे पाएगा। मैं तो वो बता पाऊंगी जो प्रॉब्लम्स लेकर वो मेरे पास आते हैं। अच्छा मैडम, अभी कुछ दिन पहले कनिका संदीप जैन ने महिलाओं के लिए अलग शौचालय का उद्घाटन कराया था। लगातार इसकी डिमांड भी रही है और बहुत अधिक महिलाओं को इसके लिए दिक्कत भी होती है। प्रशासनिक स्तर पर आप लोगों का क्या प्रयास है कि इस तरह के जो कदम है उसको कितना विस्तार देने की ज़रूरत है और आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए एमसीडी का ही काम है। ये एमसीडी को डेजिग्नेट किया है सरकार ने, और ये जो इज्जत घर के बारे में उन्होंने सूचना दी आप सबको, ये सब एमसीडी के थ्रू हो रहा है। और जहां हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, कोई पब्लिक हमें कांटेक्ट करता है तो हम एमसीडी को भेजते हैं कि आप देखिए इस जगह पर ज़रूरत है या नहीं और आप बनाएं। लेकिन बनाना ही सोल्यूशन नहीं है, उसका मेंटेनेंस बहुत बड़ा पार्ट है। तो ज़्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स में बन तो जा रहे हैं पर उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, और उसके लिए एमसीडी को थोड़ा सा और प्रयास करने की ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ी कमी है हमारे एरिया में।
मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए, क्योंकि महिलाएं मैंने देखा यहाँ पर भी बहुत अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेकर। तो आवाज़ आप तभी उठा पाएंगे जब आपको पता होगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो गलत है कि सही है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जो ज़्यादातर हम 90% महिलाएं देखते हैं कि सहती हैं, हम कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस सहते हैं हम सभी, पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। फर्स्ट हमें इसका रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एंड सेकंड अगर वो होता भी तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, और एक्सेप्टेंस है तो फिर हमारे पास अधिकारों का नॉलेज नहीं है जिससे हम अपनी आवाज़ उठा पाएँ। तो ये चीज़ें होनी, अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम्स रखते हैं, मुझे लगता है हर किसी को रखने चाहिए, और जो भी अवेयर है लोग उनको इस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए महिलाओं के बीच जाकर के जो वो पीड़ाएं सह रही हैं या जो वो देख रही हैं अपने सामने, वो गलत है कि सही है, और अगर गलत है तो उसकी आवाज़ कैसे उठानी है, कहाँ उठानी है। सो दिस प्रोग्राम्स आर वेरी नेसेसरी। देखिए, आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारी निगम पार्षद ने यहाँ पर आयोजित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। हालांकि प्रकृति ने तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान बनाया है, और कहीं इसको अच्छी तरह विश्लेषण किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों में स्त्री जो है वो पुरुष से बहुत आगे है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए पिछले सालों के अंदर कि महिला को बहुत सारी चीज़ों पर रोक लग गई। अब आज का जो विषय था वो ये था कि कैसे ये जो हिंड्रेंसेस हैं, जो ये ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को दूर करके, इन ब्लॉकिंग्स को दूर करके महिला जो है एम्पावर्ड हो। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जिस बात पे बातचीत हुई, वो ये है कि महिला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हर तरीके से सशक्त बने, कौशल सीखे और अपनी शक्ति पर विश्वास करे। सर, हम हर तरीके से महिला सशक्ति के लिए कदम अपने उठा रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटी ट्रेनिंग देनी हो वुमेन्स को, अगर ये रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हो, माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड ट्रेनिंग हो, कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग हो, मेहंदी लगाना हो, स्टिचिंग करना हो, अचार बनाना हो, पापड़ बनाना हो, छोटे से छोटे काम हम अपने सेंटर में वुमेन्स को सिखाते हैं। और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट योजनाओं के साथ भी कनेक्टेड हैं, जहाँ पर हम जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं वहाँ हम महिलाओं को भेजते हैं और वहाँ पर हम महिलाओं की ट्रेनिंग करवाते हैं। और जो वो सर्टिफिकेट्स वुमेन वहाँ से लेकर आती है, उस सर्टिफिकेशन में मेंशन होता है कि 100 तरीके की ट्रेनिंग्स वो करके आ रही हैं। और उस सर्टिफिकेशन के बाद अगर वो वुमेन में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि जिस चीज़ की उन्होंने ट्रेनिंग ली है उसी का ही अपने आगे उन्होंने बिजनेस करना है, तो ये गवर्नमेंट उनको उसके साथ ही उसकी मशीनरी भी प्रोवाइड करवाती है और लोन भी अवेल करवाती है ताकि वो अपना छोटा बिजनेस कंडक्ट कर सकें। आज के प्रोग्राम में क्या विशेषता रही? आज के प्रोग्राम में यही विशेषता रही, एक तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके हमने थोड़ी सी जागरूकता फैलाई, जिसमें हमने सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हमारा यहाँ पर रहा। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था इसमें कि जो BPL वुमेन्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, अभी भी हम लोग इतने सर्वे करते हैं, हम लोग डेली स्लम में खड़े रहते हैं, हमारी टीम खड़ी रहती है। हमने ये देखा है कि आज की डेट में भी वुमेन को ही पैड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा लगती है कि वो नहीं खरीदती हैं, और उसके जब नहीं खरीदने पर कुछ भी यूज़ करने से उनके फिर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, और इससे यही होता है कि अगर नारी बीमार है तो पूरा परिवार बीमार है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप समाज में महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, अभी पीछे कुछ दिन पहले कनिका संदीप जैन ने एक महिला शौचालय की शुरुआत कराई थी उन्होंने। आप महिलाओं के बीच में काम करती हैं, आपको क्या लगता है कि इसको एक बड़ा मूवमेंट बनाने की जरूरत है? बिल्कुल सर, बहुत ही ज़रूरी है। बीइंग अ वुमेन ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करती हूँ। मैं कहीं मार्केट जाती हूँ और अगर मेरे को ज़्यादा वहाँ पे टाइम लग जाता है तो मेल्स के लिए तो ये फैसिलिटी कहीं भी, मतलब मेल्स जा सकते हैं, मैं फ्रीली बोलूँगी इस बात को, लेकिन हाँ वुमेन्स के लिए इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं टॉयलेट्स नहीं होते हैं, कहीं वॉशरूम नहीं होते हैं, वो भाग दौड़ के घर पहुँचती हैं, या ऐसा भी कई बार मैंने देखा है कि काम छोड़ देती हैं, जो चीज़ लेने गई होती है कि इसको बाद में लेंगे, पहले घर चलो। तो अगर ये मैम ने ये काम किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि मेंटेनेंस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो अगर टॉयलेट्स बने हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है कि क्लीन भी रहने चाहिए। चाहे बेशक वहाँ पर किसी को बैठाया जाए, बाहर कोई गार्ड बैठे, बेशक वो 5 रुपये ले या 10 रुपये ले, क्योंकि अगर कुछ पैसा दिया जाएगा तो वहाँ पर जो भी टॉयलेट्स बने हैं उसकी मेंटेनेंस भी हो पाएगी अच्छे तरीके से।